नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। श्री अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 20 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे और सबसे पहले एक नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो कि पीएनपी सचिव की तरफ से जारी किया गया और 18 अगस्त 2022 को जारी किया गया था। और इसमें जो अंकानुसंधान है, स्कूटनी के लिए आवेदन है, उसको पूरित किए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसमें बताया गया है कि परीक्षा फल हाल ही में 11 अगस्त को आपको घोषित किया गया था। तो डीएलएड के उसी में ही जो विद्यमान व्यवस्था है उसके अनुसार परीक्षा में अभ्यर्थी जो भी सम्मिलित हैं उनके स्कूटनिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। तारीख की बात करें तो अगर बैच की बात करें तो सभी बैच को इसमें शामिल किया गया जिनके भी रिजल्ट शामिल थे इसमें, और btcexam.in इस पर ही पूरित किए जाएंगे। साथ ही तारीख की बात करें तो आवेदन जो है वो 20 अगस्त 2022 से लेकर, यानी एक महीना का पूरा समय होता है ना, तो वही 19/9/2022 तक आपके चलेंगे। आज से लेकर के अगले एक माह तक आपको इसके संबंध में आवेदन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन ही आवेदन ये आपके अप्रूव होंगे और कॉलेज के द्वारा किए गए जो आवेदन है उसको 20/9/2022 तक अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर आईडी वगैरह कॉलेज के लिए दी गई है। शुल्क की बात करें तो शिक्षार्थी के परीक्षा शुल्क 100 रुपए प्रति प्रश्न पत्र की दर से तय है, यहाँ पर की गई है। और अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन वो करेगा तो अधिकतम 2 प्रश्न पत्रों में ही वो जो है वो कर सकता है। अगर 2 से अधिक विषयों में करेंगे तो आवेदन निरस्त माना जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर कॉलेज संबंधी दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं, तो जो भी करना चाहते हैं। काफी लोग के गलत कॉपी वगैरह चेक होने वाले संबंधित मामले आए थे इसमें, इस बार वाला जो रिजल्ट था, तो अपना स्कूटनी आवेदन अपने कॉलेज के माध्यम से करा सकते हैं। अब अपडेट, विज्ञान गणित के जो शिक्षक हैं उनकी आवश्यकता पर मांगी रिपोर्ट, प्रयागराज से न्यूज है। और यहाँ पर विज्ञान शिक्षा संस्थान के निदेशक ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है और 3 दिन के भीतर सूची उपलब्ध कराने को लेकर के जो है वो दिशा निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट है, रजिस्ट्रेशन में समाप्त हुई आधार की अनिवार्यता कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए ये लागू किया गया था। बिना आधार के कारण पंजीकरण नहीं हो पा रहा था इनका, इसलिए इसकी अनिवार्यता को समाप्त जो है वो किया गया। अगली अपडेट, न्यूयॉर्क में एक माह के भीतर दूसरी बार प्रतिमा जो है वो तोड़ी गई है। न्यूयॉर्क के अंतर्गत अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मंदिर के सामने एक माह में दूसरी बार महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। वो यहाँ पर घटनाओं की लेकर के बात की गई है। 32,000 जो है इसमें खर्च हुए थे। अगली अपडेट है, एमएड प्रवेश परीक्षा में चुनार की दृष्टि जो है वो टॉपर रही हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है उसमें यहाँ पर बताया गया है, उसी को लेकर के रिजल्ट जारी किया गया। अगली अपडेट, 2 टूक यूक्रेन से लौटे छात्रों का समायोजन संभव नहीं, नई दिल्ली से जो है वो न्यूज है। और एनएमसी ने कहा है चाहे तो दूसरे देशों में भी प्रवेश लेकर पढ़ाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। अगली अपडेट है, 2 दिनों में 37,000 ने छोड़ दी परीक्षा। आरआरबी की जो परीक्षा है लेवल 1 ग्रुप डी की, उसका दूसरे दिन की परीक्षा जो है उसमें भी कुल 52.33% जो परीक्षार्थी वो शामिल हुए हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है, संबोधन देश बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान जो है उसको एक बड़ी सफलता करार दिया है, उसी को लेकर बताया गया। अगली अपडेट, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को कराई गई नकल। यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय ने जो छात्रों को डिबार किया था उसी को लेकर के बात बताई गई है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की बात यहाँ पर की गई है। अगली अपडेट है, भाषा विश्वविद्यालय ने स्नातक की पहली मेरिट जो है वो सूची जारी की है। लखनऊ से न्यूज है, ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय को लेकर के बात की गई है। अगली अपडेट है, अग्निपथ लखनऊ में 22 अक्टूबर से भर्ती रैली शुरू होगी और यहाँ पर बरेली में 12 जिलों के लिए भर्ती रैली जो है वो कैंट में शुरू होगी। इसी प्रकार अलग अलग यहाँ पर जगह के लिए हिसाब से तारीख बताई गई है कि 8 सितंबर तक चलेगी। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दे रखी है, इसके माध्यम से पंजीकरण आपको करना होगा। अगली अपडेट है, 37 विषयों की प्रवेश परीक्षा 6 और 7 को एलयू लखनऊ विश्वविद्यालय को लेकर के बात की गई है। अगली अपडेट है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बेटियां कर रही कमाल। प्रयागराज से न्यूज है, तो वही यहाँ पर सिपाही भर्ती में चुनी गई जो है उन्हीं के लेकर के आप इमेज भी देख सकते हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है, बायोमेट्रिक हाजिरी के बिना वेतन नहीं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो कार्यरत शिक्षक हैं और शिक्षणोत्तर कर्मचारी हैं उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया। अगली अपडेट है आपकी कि
5.5 माह बाद भी नहीं मिली किताबें, अब खत्म होगा इंतजार। यहाँ पर अप्रैल में शुरू सत्र हुआ था। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें मिलती हैं, प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है, हजारों छात्रों की पढ़ाई छूटने का संकट टला, प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बढ़ेंगे पद, पिछले महीने 911 पदों पर जारी हुआ था विज्ञापन, भर्ती को 23 तक लिया जाएगा आवेदन, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। अगली अपडेट इसी में ये भी बताया गया स्टेनोग्राफर के पदों पर भी जो है वो भर्ती होगी। अगली अपडेट है, बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर बनेगा शिक्षक कर्मचारियों का वेतन, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, राज्य विश्वविद्यालय के 50 से ज्यादा अधिक कॉलेज हो सकते हैं डिबार, प्रयागराज से न्यूज है। सामूहिक नकल में पकड़े गए जो कॉलेज हैं उनकी तैयारी हो रही है, वही यहाँ पर बताया गया है, उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। अगली अपडेट है, परीक्षा नहीं दे पाए छात्र सीयूईटी के अंतिम चरण में हो सकेंगे शामिल, नई दिल्ली से न्यूज है। 24 से 30 अगस्त के बीच आयोजित होगा ये चरण। अगली अपडेट है, आपकी मदरसा बोर्ड जो है उसमें बाहरी जो व्यक्ति हैं उनसे पत्रावलियां नहीं की जाएंगी स्वीकार, मदरसों में नियुक्त होने वाले शिक्षक को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट, महंगाई अस्वीकार्य रूप से ऊंची, दास यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर है उन्होंने कहा है। अगली अपडेट, बड़े पैमाने पर सरकारी बैंकों का निजीकरण खतरनाक, आरबीआई ने सरकार को सावधानी से आगे बढ़ने की सलाह दी है। अगली अपडेट है, डीएलएड में प्रवेश को 23 के बाद दूसरा मौका मिलेगा, 1,70,704 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पाने के लिए किए थे ऑनलाइन आवेदन, तो वही यहाँ पर बताया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाला ऊपर हम देख ही चुके हैं। डीएलएड में इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर 60,907 अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय में कॉलेज का विकल्प चुना है, तो कॉलेज चयन कर चुके अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन और प्रवेश लेने की जो अंतिम तिथि है वो 22 अगस्त निर्धारित की गई है, वही यहाँ पर जो है वो डिटेल में बताया गया है। अगला देखते हैं, यूपी बोर्ड पंजीकरण के लिए आधार अब जरूरी नहीं है, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र छात्रा हैं उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण जो बताया था हमने ऊपर, वही बताया गया है। सेकंड लास्ट अब नहीं लास्ट अपडेट है इस वीडियो की, और यहाँ पर बताया गया है कि कप्तान जो राहुल हैं उनकी नजरें पहली सीरीज जीतने पर होगी। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा वनडे मैच आज होगा। कल पहला वनडे मैच हुआ था जिसमें भारत ने 10 विकेट से जो है वो हरा दिया था। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।